हेलो नमस्कार दोस्तों। आज बनाते हैं कान्हा जी के लिए येलो ग्रीन कलर की बहुत ही प्यारी सी फ्लावर शेप पोशाक, जिसे बनाना बेहद ही आसान है। कोई भी बना सकता है, बहुत इजी है इसे बनाना। चलिए तो बनाना शुरू करते हैं। मैंने चोली जो है पहले से ही बना रखी है, आपको मैं वीडियो का लिंक दे दूँगी जिसको मैंने पहले ही अपलोड कर रखा है। नीचे मेरे पास यहाँ 20 चेन्स हैं। यहाँ मैं 3 की चैन बनाऊँगी और अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। तो जहाँ मैंने 3 की चैन बनाई उसी जगह पर हम एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। मतलब ये है कि हर चेन में हमें दो दो डबल क्रोशिया बनाना है, यानी कि ये हमारे 20 हैं तो ये हो जाएंगे हमारे 40। और हमें ध्यान रखना है कि नीचे जो हमारी चेन्स हों हमारे पास, या जो भी हम डबल क्रोशिया बना रहे हैं, तो वो हमारे इवन नंबर्स में ही हों। तो 40 हो जाएंगे। यहाँ सभी में मैं डबल डबल 20 में बनाऊंगी तो 40 हो जाएंगे। ये देखिए 40 डबल क्रोशिया मेरे यहाँ क्रिएट हो गए हैं। एक 3 की चैन है, तो 3 की चैन में मैंने यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच से लास्ट में इसको यहाँ पर जॉइंट कर दिया है। अब अपना वर्क आगे बढ़ाते हैं। हम देखिए जहाँ हमने 3 की चैन बनाई ये भी हमारे 2 का पेयर था, तो आगे वाले में स्लिप स्टिच से जाएंगे उसके बीच में और यहाँ पर हम 3 की चैन बनाएंगे। अब डबल क्रोशियों के बीच में ही हमें यहाँ पर 2 डबल क्रोशिए और एक चैन, फिर से 2 डबल क्रोशिए यहीं पर बनाएंगे। तो यानी कि एक पेयर में हमने 4 बनाए। ये एक पेयर था, एक चैन लेंगे। अब नेक्स्ट वाले पेयर को छोड़ते हुए हम अगले पेयर में जाएंगे और वहाँ पर हम फिर से हम यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें बनाएंगे पहला वाला पहले में बनाया, उससे नेक्स्ट वाला पेयर छोड़ा हमने, क्योंकि हर चेन में हमने दो दो डबल क्रोशिए बनाए हैं। तो पेयर आप जब बनाएंगे तो देखेंगे इजीली समझ में आ जाएगा। 2 डबल क्रोशिए, एक चैन, फिर से उसी जगह पर 2 डबल क्रोशिए और एक चैन बनाएंगे। तो यानी कि एक ही पेयर के बीच में बनाना है हमें, चैन में वर्क नहीं करना है। एक चैन लेंगे, इसको छोड़ेंगे, इस वाले में वर्क करेंगे। तो ये देखिए इसके बीच में डालेंगे, दोनों डबल क्रोशिया के बीच में हमें अपना वर्क करना है, हमें चैन में वर्क नहीं करना है। तो एक पेयर को छोड़ेंगे और उससे अगले वाले पेयर में हमें 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 4 कैसे बनाने हैं? 2 डबल क्रोशिया, एक चैन, 2 डबल क्रोशिया और एक चैन लेकर फिर अगले वाले में चले जाएंगे। तो इसी तरह से हम अपने राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से जब हम बनाएंगे तो यहाँ लास्ट में हमारे पास 2 में हमने यहाँ बनाया, ये 2 ही बचे, तो हम अगली 3 की जो हमारी चैन थी वहाँ पर इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। अगर हम चेन्स का या डबल क्रोशियो का अगर काउंटिंग सही रखते हैं तो कहीं भी कम ज़्यादा नहीं होती है। अब देखिए स्लिप स्टिच से हम आगे जाएंगे, क्योंकि चेन तो हमारी पीछे थी, एक डबल क्रोशिया है तो चेन से आगे गए, अगले बीच में आ गए इसके, जहाँ पर हमने एक चैन बीच में ली थी उसी जगह पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो फर्स्ट स्टार्टिंग में 3 की चैन और 2 डबल क्रोशिया, तो 3 हो गए। ये देखिए 3 हो गए। एक चैन लेंगे, इसी जगह पर हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यानी कि जहाँ से हमने घेराव का वर्क स्टार्ट किया था 3 हो गई। ये देखिए ये 2, फिर एक चैन अभी और बनाएंगे, ये हो गई। और एक चैन लेते हुए हम आगे वाले में जाएंगे। ये इसमें यहाँ हमने वर्क किया, तो ये देखिए इसके बीच में जो यहाँ पर हम फिर से अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। यानी कि हमारा रेशो क्या रहेगा, जहाँ से हमने वर्क स्टार्ट किया वहाँ हमने एक ही चैन में 2 2 बनाए, फिर उससे आगे वाले में मतलब 2 बनाए, फिर हमने यहाँ 2 2 बनाए, नीचे एक एक हो गया, 2 हो गए। अब यहाँ हमारे 3 3 हो गए और बीच में एक एक चैन हमें ज़रूर लेनी है, जिससे कि राउंड में हमारे कहीं भी झोल ना आए। हाथ को हम इवन ही रखेंगे, बिल्कुल झोल नहीं आएगा। बहुत आसान है इसे बनाना। ये 3 की चैन है, तो थर्ड वाली चैन में हमें इसको स्लिप स्टिच से जॉइन करना है। अब हमें वर्क करना है यहाँ बीच में, तो यहाँ तक जाने के लिए हर चेन में वर्क करेंगे। स्लिप स्टिच से हम आगे चले जाएंगे और जहाँ हमें वर्क करना है, यहाँ इसमें नहीं, इसके बीच में यहाँ स्लिप स्टिच लेंगे। यहाँ आ गए हम, तो यहाँ हम 3 की चैन लेंगे। वर्क हमेशा हमें स्टार्ट 3 की चैन से ही करना होता है। इससे क्या होता है, डबल क्रोशिया की जो लेंथ है वो इवन रहती है। तो यहाँ देखिए हमने नीचे वाले में 3 3 बनाए थे, अब इसमें हम 4 बनाएंगे। एक 3 की चैन और 3 डबल क्रोशिया, एक चैन ली, फिर से हम यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यानी कि एक ही बैच में हमें यहाँ पर 4 इधर और 4 इधर, 8 हो गए। एक चैन लेंगे और उसके बाद फिर अगले वाले में ये चैन ली हमने। अब हम इस वाले में आएंगे तो इसके भी हमें मिडिल में ही वर्क करना है। तो धागा लेंगे, यहीं से हम डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 और ये 4 बना के एक चैन, फिर से हम यहाँ 4,
फिर एक चैन। तो पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे, नीचे एक एक, फिर दो दो, फिर तीन तीन, फिर चार चार। आप आगे इसको ऐसे ही बढ़ाते चले जाइए, बहुत इजी है बनाना। तो ये देखिए यहाँ मैंने चार चार दोनों तरफ बना लिए। एक चैन लेंगे और 3 की जो चैन थी वहाँ के उसके थर्ड चेन में हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। अब हमें अपना वर्क करना है बीच में, तो यहाँ तक जाने के लिए हर चैन में हम स्लिप स्टिच लेते हुए आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पहुँचना है हमें। एक बार आ गए हम आगे, और ये आ गए, और ये आ गए हम इसके बीच में। जब पहुँचेंगे तो बीच से क्रोशिया डालते हुए और स्लिप स्टिच कर लेंगे। 3 की चैन बनाएंगे। तो 4 हमें नीचे हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए थे, तो इसमें भी हमें 4 ही डबल क्रोशिया बनाने हैं। बस चेंज क्या होगा, जो बीच में हम एक चैन लेते हैं उसकी जगह 1 2 चैन लेंगे। फिर से हम इसी जगह पर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पूरे राउंड को हमें ऐसे ही करना है। नीचे वाले में भी हमने 4 4 बनाए थे। तो देखिए अब जॉइनिंग पे है, तो यहाँ भी हमने 2 चैन ली और नेक्स्ट में हमने अपना वर्क स्टार्ट किया। तो यहाँ भी हमें 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक बन गया, ये 2 4 बना लेती हूँ मैं। ये देखिए 1 2 3 4, 2 चेन लेंगे। फिर से मैं यहाँ 4 बना लेती हूँ। और 4 बनाने के बाद जब हम अपने नेक्स्ट बैच में जाएंगे तो वहाँ भी हमें 2 डबल क्रोशिया ही बनाने होंगे। तो इस तरह से 4 4 बनाने के बाद राउंड को पूरा कंप्लीट कर लिया मैंने। ये देखिए कुछ इस तरह का अब इसका लुक आएगा। बीच में 2 चैन बनाते ही इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ता चला गया। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 राउंड हमारे हो गए। 3 की चैन में हम इसको यहाँ स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। अब सेम उसी तरह से हमें अपने वर्क को यहीं स्टार्ट चेन पे नहीं करना होता, बीच से करना होता है। तो स्लिप स्टिच लेते हुए हम आगे चले जाएंगे। स्लिप स्टिच लेते हुए हमें गाइस थोड़ा ध्यान रखना है कि स्टिच को हम थोड़ा लूज़ ही रखें। बहुत टाइट रखने से क्या है, जिस बैच पर हम अपने स्लिप स्टिच ले रहे हैं वो थोड़ी खिंची खिंची सी हो जाती है। तो थोड़ा हाथ मतलब जो चेन लेंगे उसको थोड़ा लूज़ ही रखेंगे। तो 3 की चैन बनाई और उसके बाद मैंने यहाँ 4 के बाद 5 डबल क्रोशिया किए हैं, 2 चेन ली हैं। फिर से यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया करूँगी, यानी कि 2 राउंड में हमने 4 4 बनाए हैं। अब इसमें मैं 5 बनाऊँगी। ये 3 और एक ये 4 और एक ये 5 बनाए मैंने। 1 2 चेन ली। नेक्स्ट में जाएंगे, इसके बीच में हमें वर्क स्टार्ट करना है। यहाँ आएंगे तो 5 डबल क्रोशिया फिर बनाएंगे, फिर 2 चैन। अब ये लास्ट मैंने कर दिया। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इतना ही बताना काफ़ी सफिशिएंट है कि इस राउंड में हमें 5 5 बनाने हैं और बीच में 2 चैन लेनी है। बस तो धागा कट कर दीजिए। आप चाहें तो इसको और अगर बड़ा बनाना चाहते हैं तो नेक्स्ट राउंड में, अब इसमें हमने 5 5 बनाए, में 6 6 बना लीजिए। एक एक चैन कर दीजिए। फिर नेक्स्ट राउंड में 6 बनाकर 2 2 चैन कर दीजिए। बीच में जो हम 2 चैन करी हैं तो उसमें 1 चैन कर दीजिए एक बार में, और दूसरे बार में 2 चैन कर दीजिए। इसी तरह से आप बढ़ाते चले जाइए। तो देखिए ग्रीन कलर का धागा लिया मैंने और यहाँ पर मैं इसको ज्वाइन करने के बाद यहाँ मैंने चेन में इसको ज्वाइन किया है और 3 की चेन बनाकर अब ये हमारे 5 डबल क्रोशिया हैं। तो 5 डबल क्रोशिया के ऊपर मैं 5 ही डबल क्रोशिया यहाँ पर करूँगी। तो एक तो हमारी 3 की चेन हो गई और 4 डबल क्रोशिया किए हैं मैंने। आप इसको किसी और कलर से भी बना सकते हैं। अब ये बीच वाला जहाँ हमारी 2 चेन थी, यहाँ पर मैं 4 डबल क्रोशिया करूँगी। हमें यहाँ पर 5 नहीं करने हैं, 4 ही मैं डबल क्रोशिया करूँगी। 5 करने से क्या हो जाता है, बीच में एक सेंटर में हो जाता है, तो 2 इधर 2 इधर, तो नोकनुमा आ जाता है। हमें इसकी लीफ जो बनानी है वो थोड़ी गोल सी बनानी है। तो हम यहाँ इसमें 4 डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए मैंने 4 बीच में ही कर दीजिए। अब नेक्स्ट साइड में चलते हैं। तो यहाँ जब हम चलेंगे तो हर डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक भी डबल क्रोशिया हमारा स्किप नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये जो डबल क्रोशिया है इसकी चेन कहाँ है, यहाँ है। यहाँ से हम एक डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे। बनाने के बाद एक बार काउंट ज़रूर करें। एक भी कम ज़्यादा होता है तो उससे डिज़ाइन जो है वो मैसअप हो जाता है, बिल्कुल इवन नहीं आता है। तो 5 डबल क्रोशिया देखिए, 5 के ऊपर मैं यहाँ पर 5 ही डबल क्रोशिया किए हैं। अब ये आगे हमारी चैन, तो यहाँ हम इसमें सिंगल क्रोशिया करेंगे, यानी कि क्रोशिया हुक पर धागा नहीं लेंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे। एक चैन लेंगे। अब ये बीच वाली चैन में हम जाएंगे, यहाँ भी एक सिंगल क्रोशिया करेंगे और एक चैन लेंगे। फिर हम इसके नीचे वाली में आएंगे, यहाँ भी हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे और एक चैन लेंगे। फिर इससे आगे वाली में जाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया करेंगे और एक चैन लेंगे। यही प्रोसेस चलता रहेगा, एक सिंगल क्रोशिया एक चैन। जितनी हमने जहाँ जहाँ चैन ली थी वहाँ तक हम इसको जाएंगे। लास्ट वाले में जहाँ हमने 2 2 बनाए थे, एक चैन में 2 2 बनाए थे, वहाँ जहाँ से हमने घेरा स्टार्ट किया वहाँ तक बनाई। देखिए इसमें हमने वर्क किया, इसमें क्या ये बीच का बचा हुआ है, तो इस
में इसको हम क्रोशिया हुक में लेंगे, जो बीच का बचा हुआ था वहाँ पर भी हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे और एक चेन लेंगे। अब ये देखिए हम पहुँच गए जहाँ से हमने घेरा स्टार्ट किया। तो जिस चेन में हमने यहाँ बनाए सीधी रखना है बिल्कुल, इसको इधर उधर नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। एक सिंगल क्रोशिया और एक चेन ली। अब जहाँ पर हमने चेन ली, जहाँ सिंगल क्रोशिया किया, उसी जगह पर हमें फिर से एक सिंगल क्रोशिया करना है और वापस जाना है। तो कट नहीं करेंगे, यहीं से हम वापस जाएंगे। इसी जगह पर हम यहाँ पर एक बार फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे और एक चेन लेंगे। बहुत इजी है इसे बनाना, बहुत जल्दी से बन जाती है। अगर आप छोटे कान्हा जी के लिए बना रहे हैं तो 1 घंटे में आप इसको बनाकर तैयार कर देंगे। तो ये देखिए फिर से हमने यहाँ सिंगल क्रोशिया किया और एक चेन लेंगे। इसी तरह से हर चेन में हमें करते हुए जाना है, एक सिंगल क्रोशिया और एक चेन। चेन क्यों लेनी है? क्योंकि सिंगल क्रोशिया के बाद धागा जो हमारी स्टिचिंग जो है वो खिंची खिंची हो जाएगी, इसलिए एक चेन लेने से वो ईवन आ जाता है और लूज़ सा रहता है, मतलब बहुत लूज़ नहीं लेकिन अच्छा रहता है, फिनिशिंग आती है। तो एक चेन और एक सिंगल क्रोशिया हमें लास्ट तक करते हुए जाना है। तो हम इसका एंड करेंगे। यहाँ देखिए मैं लास्ट तक पहुँच गई। इस तरह से हमने वापस लाए हैं। यहाँ हमने सेम वही प्रोसेस करेंगे, बिल्कुल ऊपर वाली फर्स्ट चेन पे आ गए हम। यहाँ एक सिंगल क्रोशिया और एक चेन। अब हम अपने नेक्स्ट पत्ती की तरफ जाएंगे। तो ये देखिए ये इसकी चेन की डबल क्रोशिया की चेन है। तो यहाँ हमने इसको जोड़ दिया, स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे हम और 3 डबल क्रोशिया करेंगे, 3 चेन लेंगे और सभी में हम एक एक डबल क्रोशिया करेंगे। यानी कि एक तो हमारी 3 की चेन हो गई फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर, और बाकी जो 4 बचे उन 4 के ऊपर हमें 4 ही डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो टोटल हमारे हो जाएंगे 5 डबल क्रोशिया। तो ये 3 हो गए, ये हमारा 4 और ये 5। अब हम आगे सेंटर में 1 2 3 4 5, यहाँ से 5 करने की काउंटिंग ज़रूर कीजिएगा। बीच में आ गए हम, यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया करेंगे, 2 और ये 3 और 4 करने के बाद हम आगे की तरफ जाएंगे। 4 हो गई हमारे, 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 यहाँ किए हमने, 5 इधर जाएंगे तो ये हमारे 14 डबल क्रोशिया होंगे। अब ये देखिए ये चेन जो है इसकी इधर आ जाती है, यहाँ साइड में थोड़ा ध्यान से हम वर्क करेंगे, छुप जाती है। तो हम नेक्स्ट वाली से वर्क स्टार्ट कर देते हैं। तो उधर फिर आपकी 5 चेन नहीं आएंगी, 5 नहीं आएंगी तो पत्ती हमारी सिमिलर नहीं होगी दोनों तरफ से। तो काउंटिंग हमें ज़रूर करनी है। तो ये 5 डबल क्रोशिया किए और यहाँ पर देखिए स्लिप सिंगल क्रोशिया हम करेंगे और एक चेन। सेम वही प्रोसेस चलता रहेगा। ये देखिए हर चेन में हमें वापस इसको अंदर की तरफ ले जाना है ग्रीन कलर को। तो एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन, सिंगल क्रोशिया। गाइज हम धागे को क्रोशिया पर नहीं लपेटते हैं, उसको हम सिंगल क्रोशिया बोलते हैं। यानी कि हुक में हमारे 2 ही रहते हैं और जब हम धागे पर लपेटते हैं तो हुक में हमारे 3 हो जाते हैं। अब देखिए हम यहाँ लास्ट आ गए, कन्फ्यूज़न ना हो आपको। जिन 2 डबल क्रोशिया में हमने वर्क नहीं किया था जिस पेयर में, उस पर हम जाकर जॉइंट करेंगे और सबसे ऊपर जहाँ से वर्क किया था वहाँ भी करेंगे और लौटते में भी उसी जगह पर वापस से हमें यहाँ जॉइंट किया है देखिए, उसी जगह पर वापस एक सिंगल क्रोशिया हमें फिर से करना है और एक चेन लेंगे और आगे अपने वर्क को बढ़ाते चले जाएंगे। तो एक चेन ली हमने, ये देखिए एक डबल सिंगल क्रोशिया, एक चेन। तो हम देखिए लास्ट तक आ गए। अब यहाँ जॉइनिंग का क्या प्रोसेस है हमारा, एक बार दोबारा बता देती हूँ। सिंगल क्रोशिया हमने किया, एक चेन। अब देखिए ये डबल क्रोशिया, इसकी चेन कहाँ, ये है। तो यहाँ पर हम जोड़ दिया और यहाँ पर हम स्लिप स्टिच से इसको यहाँ पर हम जोड़ेंगे। ये जोड़ दिया हमने, 3 की चेन लेंगे और आगे अपनी पत्ती में वर्क स्टार्ट करेंगे। यानी कि जो हमारे 5 डबल क्रोशिया हैं, 5 के ऊपर 5, बीच में 4, 5 के ऊपर 5, इस तरह से हम अपने राउंड को पूरा कंप्लीट करेंगे। कुछ ऐसा लुक आएगा। आप चाहें तो अगर कहीं से थोड़ा खिंचा लग रहा है तो हल्का सा इसके ऊपर कपड़ा डालकर आप कोई भी ड्रेस बनाते हैं तो उस पर हल्की हल्की सी आप आयरन भी कर सकते हैं। तो ये देखिए डबल चेन का लोग डाउट रहता है। तो यहाँ से हमने देखिए एक में बना लिया हमने। अब नेक्स्ट में हम गए 2 चेन जो हमारी होती है, डबल क्रोशिया की चेन जो होती है, जहाँ डबल क्रोशिया होता है, जब आप उसको थोड़ा सा पास से देखेंगे तो उससे जस्ट ऊपर ही एक लूप हमें नज़र आता है, वही उसकी चेन होती है। कभी कभी होता है वर्क करते हैं हम, नहीं हमें आइडिया रहता है तो हम क्या करते हैं, एक चेन को स्किप कर देते हैं और एक चेन को स्किप करते ही हमारा डिज़ाइन जो है वो ख़राब हो जाता है। सेंटर में हमें 4 करनी है। अब फिर से इधर 5 करेंगे, 5 करने के बाद में हम फिर से वापस
लौट कर आएंगे और इसको यहाँ पर, ये इसकी चैन है, देखिए इस डबल क्रोशिया की चैन हमारी, ये डबल क्रोशिया ये है इसकी चैन, साइड में छुप जाएगी अगर हम वर्क को ऐसे ही रखेंगे। तो थोड़ा ध्यान रखेंगे कि फ्रंट साइड में जो हमारा सीधी वाली साइड होती है डबल क्रोशिया के बिल्कुल जस्ट बराबर में ही हमें चैन दिखाई देती है। छोटी छोटी टिप्स होती हैं, इनको हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए अगर हमें अपने वर्क में बहुत अच्छा दिखाई देना है, बहुत अच्छा लगना चाहिए देखने के बाद। और जब हम कोई काम करते हैं और वो देखकर बहुत ही अच्छा लगता है तो मन को अलग ही खुशी होती है। और अनइवन सा कुछ वर्क होता है तो थोड़ा अजीब सी झुंझलाहट सी हमें महसूस होती है। तो ये देखिए, ये हमने 2-2 पेयर बनाए थे, इस पेयर पे हम यहाँ पहुँच गए और यहाँ भी एक सिंगल क्रोशिया, एक चैन। अब हम आगे कहाँ जाएंगे, लास्ट जहाँ हमने घेरा स्टार्ट किया था वहाँ भी हमें एक बार फिर से जाना है। यहाँ देखिए लास्ट में हम आ गए तो एक सिंगल क्रोशिया और एक चैन। अब लौटेंगे हम वापस, तो इसी जगह पर, सेम उसी जगह पर, एक साथ आगे नहीं जाएंगे, उसी जगह पर, क्योंकि ये अब ये दूसरा राउंड है तो इसके लिए हम यहीं पर एक सिंगल क्रोशिया और एक चैन, फिर हर चैन में आगे कंटिन्यू इसी तरह से करते चले जाएंगे। मैं आपको 2 बार बताया है, 2 बार 2 पत्तियों में ये, और लास्ट में फिर एक बार बता रही हूँ। बताने का पर्पस यही है कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। बहुत ईजी है इसको बनाना, बिगनर भी बना सकते हैं। अब देखिए, ये जहाँ हमने इसको ग्रीन कलर को जॉइन किया था, ये देखिए यहाँ जॉइन किया था, तो उसी जगह हम अपनी वर्क को फिनिश करेंगे, एंड करेंगे, और 3 की स्लिप स्टिच से इसको यहाँ जॉइन करते हुए और एक चैन लेकर धागे को कट कर देंगे। और धागा हमेशा थोड़ा दूरी से ही कट कीजिए। अब देखिए कोटी पर मैं यहाँ नेक पर आउटलाइन कर रही हूँ, तो देखिए कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ हमने घेरा स्टार्ट किया वहाँ स्लिप स्टिच से इसको हम जोड़ लेंगे धागे को, और धागे को दूसरे हाथ में यहाँ पर हम एडजस्ट करते हुए आगे चलेंगे। करना क्या है, हर डबल क्रोशे इसमें नहीं बनाएंगे हम, ये जहाँ चैन है वहाँ नहीं बनाते हैं, जहाँ ये हमारा चावल है उसी में हमें 2 डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया करने हैं। आउटलाइन करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत इजी लगता है ये और बहुत ही सुंदर लगता है। तो ये देखिए, हर चावल, ये चावल के बीच में हमें करना है, जहाँ हमारी चैन बनती है उस जगह नहीं करना है। तो सभी में मेरे इसमें कोटी में 4 राउंड हैं, तो यानी कि 4 2 जा 8 बार हमें मैं यहाँ पर डबल क्रोशिया। अब ये कॉर्नर आ गया, एक बार किया, 2 चैन ली, उसी जगह पर कॉर्नर पे हमें एक बार फिर से 2 सिंगल क्रोशिया करने हैं। तो ये हमारे हो गए। अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे, तो देखिए इवन लाने के लिए आप चाहें तो इसमें हर डबल क्रोशिया में आप एक एक सिंगल क्रोशिया करते चले जाइए, या सिमेट्री लाने के लिए आप 2 के बाद तीसरे में 2 डबल क्रोशिया कर दीजिए। तो ये बिल्कुल जैसा हमारा फ्रंट पर आया है डिज़ाइन, सेम वैसा ही डिज़ाइन आएगा। 2 के बाद 2 के बाद करते चला जाइए। मैंने पूरा राउंड कंप्लीट किया, 2 चैन ली। अब वापस जब टर्न करेंगे तो पहले वाले में ही उसी जगह हमें 2 डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया फिर से करने हैं, और लौटते हुए वापस हर चावल में हमें 2 सिंगल क्रोशिया करने हैं। बहुत इजी है इसको करना। और लास्ट में हम पहुंचकर जहां हमने धागा इसमें जॉइन किया था उस जगह पर हम स्लिप स्टिच से क्रोशिया हुक में इसको डालते हुए इसको जॉइन करेंगे। बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कहाँ से हमने जॉइन किया है, बहुत इवन आएगा। ये देखिए, यहाँ हमने जॉइन किया था, इसी जगह पर हम लास्ट में स्लिप स्टिच जो लेंगे इसी जगह पर लेंगे, और इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच लेते हुए और एक चैन लेते हुए धागे को कट कर देंगे। क्रोशिया निटिंग का जो वर्क है वो कभी भी बिल्कुल पास से धागे को कट नहीं करना चाहिए, थोड़ा एक्स्ट्रा ही हमें रखना चाहिए, क्योंकि उधड़ जाता है बहुत जल्दी से और एक धागा निकलते ही पूरा वर्क हमारा ख़राब हो जाता है। ये देखिए इवन आया है, बिल्कुल बहुत सुंदर लग रही है। अब ये धागा जो है आप इसको इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, कहीं भी क्रोशिया हुक से लीजिए और अंदर की तरफ कहीं भी इसको इस तरह से निकाल दीजिए, एक नोट भी लगा दीजिए जिससे कि ये टाई हो जाए, और कहीं भी अंदर एडजस्ट करेंगे बिल्कुल आराम से हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो गाइज़ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बिना स्किप किए आप वीडियो को देखिए, तभी अच्छे से समझ में आता है। मिलते हैं नेक्स्ट किसी प्यारी सी वीडियो में। बाय बाय।